Hello students, welcome to Shishology Pathshala. Today we are going to talk about a new topic which is caste in India. Caste is a topic which is repetitively used in sociology both in 11th and 12th class. In 11th class you see it under the social stratification topic, whereas in class 12th you see it under social institution topic. कास्ट एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं बल्कि पोर्टुगीज लैंग्वेज से लिया गया है, जो वर्ड था कास्टा। कास्टा का मीनिंग होता है पोर्टुगीज में प्योर ब्रीड। और इस प्योर ब्रीड वर्ड को जब हम इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर कास्ट वर्ड के अंदर यूज करते हैं तो उसे दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, वर्णास और जातीज। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो वर्णा सिस्टम है वो हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल सिस्टम है इंडियन सोसाइटी का। वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी को चार हिस्सों में, चार पार्ट्स में बांटा गया है। और ये फोर पार्ट्स जो हैं आपके, वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, these are the four varnas which are included in the caste system, whereas there is one more varna जिसे हम कहते हैं पंचमास या फिफ्थ कैटेगरी, जिन्हें आउटकास्ट माना जाता है। और इसको वर्णा सिस्टम से बाहर भी इसलिए ही रखा जाता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी मानती है कि स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर जो हमारा वर्णा है ये इतना नीचा माना जाता है, इसको इतना आउटकास्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है कि इनको वर्णा सिस्टम में भी जगह नहीं दी गई है। वहीं पर जो जाति है ये एक जेनेरिक टर्म है जिसका मीनिंग है स्पीशीज और द काइंड कैन अप्लाई टू द प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस। आप सब जैसे डॉग्स लाते हैं तो डॉग्स में अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तो यहीं पे ये वर्ड ये स्पेसिफाई करता है कि ह्यूमन में भी अलग अलग तरीके की स्पीशीज हो सकती हैं, एंड दी स्पीशीज कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। एंड इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जाति रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, स्पेसिफिकली एंडोगैमस सोशल ग्रुप। एंडोगैमस वर्ड का मतलब होता है द ग्रुप्स विच आर ओनली अलाउड टू गेट मैरिड विद इन देयर ओन ग्रुप, आउटसाइड द कास्ट शादी अलाउड नहीं होती है। और जब जाति और वर्णा सिस्टम एक साथ आता है तब हम कास्ट सिस्टम को ऑल टुगेदर समझ सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही पुराना है और काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। जब इंडिया के अंदर जब मनु जो थे, सेज मनु ने पहली बार मनुस्मृति के अंदर इसका जिक्र किया था, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड कास्ट में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बट कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता रहा है। और उसी के चार वर्णों को यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इन फोर वर्णास को इस हायरार्कल ऑर्डरिंग के अंदर अरेंज किया जाता है और इस हायरार्कल ऑर्डरिंग को जस्टिफाइड माना जाता है। बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे बहुत सारे जो ऐसे रिसर्चेज हुए हैं, जिसके अंदर हर्बर्ट रिशले ने भी एक रिसर्च किया था इंडिया में 1901 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में ये हायरार्की एग्जिस्ट कैसे करती है, एंड हु इज़ एट द टॉप एंड हु इज़ एट द बॉटम। और उस टाइम पर काफ़ी सारे क्लैशेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, विच इज़ मेंशन्ड इन योर चैप्टर एज वेल। व्हेन यू सी, आप ये देख पाते हैं कि इस स्टेटस के साथ साथ सिर्फ एक रोल नहीं मिला है बल्कि साथ में जो प्रेस्टीज है वो भी असाइंड है। आफ्टर दैट आपको फीचर्स ऑफ कास्ट बताए जाते हैं। देयर आर 6 मेजर फीचर्स ऑफ कास्ट। सबसे पहला है हेरिडिटरी मेंबरशिप। इसका मतलब है एक पर्सन की जो पोजीशन है वो उसके बर्थ से डिसाइड होती है, बल्कि चॉइस से डिसाइड नहीं होती है। अगर आप ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए तो आपको ब्राह्मण ही पोजीशन मिलेगी, आपको किसी और फैमिली की पोजीशन नहीं मिल सकती है। सेकेंड है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब है आपकी शादी विद इन योर ओन कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप होगी। यू कैन नॉट बी गेट मैरिड टू एनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटी, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. The occupation that is provided to you will also be linked to your caste identity. Without that, you cannot opt for any other profession. हालांकि these things have changed a lot after the modern society or the urbanization, but still when it comes to family as an institution, caste as an institution, it is still persist. The fourth feature is caste are arranged in a ranking order from high to low. High to low हमारी caste arrange होती है, highest order पे ब्राह्मण and the lowest पे हमारे शूद्रास जो हैं वो exist करते हैं. Fifth is social restriction. Rules जो हैं वो exist करते हैं regarding food, social interaction, customs, जो अलग अलग कास्ट के अलग अलग होते हैं. एंड द सिक्स्थ वन इज दैट कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी सोसाइटी जो है सेगमेंटेड है. सेगमेंटेड का मतलब होता है डिवाइडेड इन पार्ट्स. तो ईच कास्ट इज ए क्लोज्ड सोशल ग्रुप विद इट ओन टर्म एंड प्रैक्टिसेस, एंड नोबडी एल्स कैन एंटर इन दैट कास्ट ग्रुप बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेगमेंट.
ऑल्सो हमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट भी दिए गए हैं चैप्टर में, होलिज्म, हायरार्की, डिफरेंस एंड सेपरेशन। ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट हैं और ये कहते हैं कि कास्ट इन 4 प्रिंसिपल के बेसिस पर ही ऑपरेट करती है। जैसे कि जो होलिज्म है उसका मानना है कि 4 वर्णास जो हैं वो एज अ होल एग्जिस्ट करते हैं, एज अ टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं एक भी वर्ण एग्जिस्ट ना करे उनमें से तो वर्णा सिस्टम या कास्ट सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाएगा। द सेकेंड टर्म इज हायरार्की विच स्टेट्स के होलिज्म की जो हमारे 4 वर्ण एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं ये एक हायरार्की में अरेंज है, एक ऑर्डरिंग में अरेंज है, एक रैंकिंग में अरेंज है, जिसमें टॉप से बॉटम की मूवमेंट होती है। थर्ड वन, ये हायरार्की में जो अरेंज मूवमेंट्स हैं विच इज सेपरेशन, ये आपस में सेपरेटेड हैं इन डिफरेंट वर्णास हैं और इन्हें सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम विच कैन बी कंसिडर्ड रेशियल, विच कैन बी कंसिडर्ड रिलीजियस, but these differences do exist when it comes to caste. So yes, caste is an institution which operates on these 4 principles, which is holism, hierarchy, separation and difference. Now I hope you are able to understand the meaning of caste, its features and its principle. If you like the video, please like and subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. And if which particular topic you want me to explain next, please comment in the section below. Thank you.